Hello, good morning, student. Today we are going to discuss remaining part of alcohols. Today topic based on oxidation of alcohols. ठीक है, and this also known as dehydrogenation. तो समझेंगे what is meant by dehydrogenation. देखो, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी अल्कोहल का यहाँ पर डी हाइड्रोजनेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो एक तो O और H बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड C एंड H बॉन्ड, यहाँ पे ये C H बॉन्ड ब्रेक करेगा पहले और फिर OH बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्टली इसके केस में मिलेंगे आपको, एंड H2 बाहर जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज मेरे पास ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, दिस इज अवर 1 डिग्री अल्कोहल ROH, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे K2Cr2O7, ठीक है, और एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा OH एंड CH बॉन्ड, आपको यहाँ पे मिलेगा RCOH। तो ये अभी कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्डिहाइड में। फिर से ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, देखेंगे आप K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहाँ यूज कर रहा हूँ। अब क्या करेगा, ये यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करेगा और आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्शन में RCOOH, दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपको देखने को मिल जाता है। सिंपल। ये हमारी 1 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल से हमें मिलता है एल्डिहाइड और फिर फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल। अब आगे हम बात करते हैं, कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर मेरे पास यहाँ पर ये अल्कोहल है, ये हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल सपोज मैंने यहाँ पे लिए, और डायरेक्टली अगर मैं ऐसा देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर यूज करते हैं हम क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैंने यहाँ पर यूज किया है एसिडिफाइड KMnO4, ये मैंने यूज किया है। ठीक है, एसिडिफाइड KMnO4 डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक भी करेगा और ये नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, बहुत अच्छे से ऑक्सीडाइज करता है, और यहाँ पे ये अब कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली RCOOH। आपको ध्यान रखना है कि एसिडिफाइड KMnO4 यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल डायरेक्टली इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपको मिल जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है आपने। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये दे दिया गया है COH, H और H, और यहाँ पे रिजेंट मुझे दे रखा है एनहाइड्रस CrO3। ठीक है, एनहाइड्रस CrO3 हम कब यूज करते हैं कि हमने जब डायरेक्टली क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, और आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, RCOH। तो अगर आपने डायरेक्टली क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है अल्कोहल से, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर एनहाइड्रस CrO3 का। ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। और अगर हमने डायरेक्टली क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो हम यूज करेंगे डायरेक्टली क्या, एसिडिफाइड KMnO4 का। ठीक है, ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब 2 डिग्री का केस है, और अदर रीजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट भी हम यूज करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। यहाँ तक आप इसको नोट करें, बढ़ते हैं आगे। ना स्टूडेंट, अदर रिएक्शन हम समझेंगे। यहाँ पे मेरे पास है अब PCC मीन्स पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट और स्पेसिफिक रिएजेंट है, बहुत ही स्पेसिफिक रिएजेंट है। ठीक है, तो ये होता क्या है, एक्चुअल क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, दिस इज द पाइरिडीन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5N ऐसे करके। ठीक है,
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के का एक कॉम्प्लेक्स होता है। एक्चुअल में इसको हम अगर एग्जाम में आता है ऐसे आप देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन में, C6H5NH पॉजिटिव ClCrO3 नेगेटिव। तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स है, दिस इज नोन एज PCC। ठीक, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये। यहाँ पे डबल बॉन्डेड अल्कोहल मेरे पास है, इसको डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करता है, सिंपल। ये दी गई अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में। देखो कैसे, यहाँ पे ये H2 रिलीज कर दीजिए और आपको मिल जाएगा CH3 CH COH, ये आपको मिला क्या, एल्डिहाइड मिला, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, ये मेरे सामने अब 2 डिग्री अल्कोहल है। तो 2 डिग्री के केस में देखो क्या होगा, यहाँ पे OH ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा और C के पास भी एक हाइड्रोजन अभी है, तो यहाँ से ये ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन डिहाइड्रोजिनेशन होगा, आपको मिलेगा R CO R डैश प्लस यहाँ पे H2 गैस। तो ये आपको मिलेगा कीटोन। इन द केस ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल वी हैव यूज यहाँ पर एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे सामने है 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है ये ऑक्सीडेशन डायरेक्टली नहीं देता है। अगर आपसे पूछता है तो हम ये कहेंगे डू नॉट गिव ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन डायरेक्टली ये नहीं देता है, ठीक है। चलिए, एक बात तो ये ध्यान रखें, बिकॉज यहाँ पे देखो ना, कार्बन एटम हैज नो एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, इन द केस ऑफ OH तो एक हाइड्रोजन है। तो हमने पहले क्या करना है, हमने ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करानी है, और एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा सबसे पहले ये, और एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे हॉट HNO3 को यूज किया गया है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड को। तो नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, आप इस तरह से इसको इजी बनाने के लिए ऐसे लिखिएगा, यहाँ से ये जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल OH, और यहाँ से H, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, देखो ध्यान से देखना, CH और H डबल बॉन्ड, उसके बाद एज इट इज हम इसको CH3 को एक इधर लगा देते हैं और एक यहाँ पे लगा देते हैं, यानी हमें क्या मिली है, एक तरह की एल्कीन मिली है, दिस इज एल्कीन। अब एल्कीन से देखो हमने क्या करना है, हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, आपको ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास एसिडिफाइड KMnO4 हम यूज करते हैं। तो जो आगे आपको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से क्या होगा, आपको मिलेगा एक एसीटोन, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा यहाँ से, और यहाँ पे इस जगह ऑक्सीडेशन होगा, और आपको क्या मिल जाएगा, ये एक तरह का अब आपको क्या मिलेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा डायरेक्टली, ठीक है। एक्चुअल में ये इनडायरेक्टली रिएक्शन होती है। पहले क्या होता है यहाँ पर ना, एसीटोन मिलता है, मैं इसको आपको बता दूं, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CH3 CO CH3, पहले आपको एसीटोन मिलता है यहाँ पर, ठीक है, और एसीटोन के बाद इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे मिलता है लेस देन 1 कार्बन एटम, है ना, एक कार्बन एटम यहाँ पे कम हो जाएगा, एक कार्बन एटम लेस हो जाता है, और आपको यहाँ पे मिलता है CH3 COOH। तो आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली भी लिखेंगे तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलता है। तो एल्कीन मिली, एल्कीन में हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं KMnO4, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, कीटोन से, एसीटोन से, ये क्या था हमारा एसीटोन, और एसीटोन से हमें मिल जाएगा क्या, एसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड वाला पार्ट, सिंपल। तो 3 डिग्री अल्कोहल नॉर्मल, डू नॉट गिव ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इफ वी इनडायरेक्टली गिव ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इफ वी हैव यूज एसिडिक मीडियम। यहाँ पे मैंने एसिडिक मीडियम में हॉट HNO3 डाला था, तो मुझे एक एल्कीन मिली थी, डिहाइड्रेशन हुआ था, उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मैंने कीटोन बनाया, और कीटोन के बाद मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, इसके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट में, जिसे बोलते हैं एसिटिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसे आपको राइट अप तो दिया, लेकिन ये रिएक्शन बना के नहीं दिया, राइट। तो आप इसको पढ़िएगा, एक बार देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस पार्ट को हम ऑक्सीडेशन को अभी कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक नोट कीजिएगा।
ना स्टूडेंट, हम समझते हैं डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें अदर टाइप का रीजेंट हम यूज कर रहे हैं। वैसे इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी डिहाइड्रोजिनेशन बोला था, क्योंकि वहां पर भी आप देख रहे थे H2 का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। बट अब हम यहाँ पर क्या करें, रिड्यूस रेड हॉट कॉपर की ट्यूब का इस्तेमाल करने वाले हैं। कॉपर ट्यूब हम यहाँ पे ले रहे हैं। टेम्परेचर हमारे पास है 575 के अप्रोक्स केल्विन में, और यहाँ पे मैंने ये 1 डिग्री की अल्कोहल ली है जिसकी मैंने वेपर यूज की है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ऑक्सीडेशन में हो रहा था, ये OH और CH बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, आपको मिलेगा RCOH। क्या है ये मिला आपको एल्डिहाइड। 1 डिग्री से आपको डिहाइड्रोजनेशन से एल्डिहाइड मिलता है, और H2 यहाँ पे बाहर हो रहा है। सो हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेट हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव 2 डिग्री अल्कोहल। ये मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, और यहाँ पर भी वही सेम रीजेंट आप यूज करेंगे, एंड टेम्परेचर की रेंज भी यहाँ पे सेम रखा है। कॉपर की ट्यूब है, रेड हॉट ट्यूब यूज कर रहे हैं, और इसकी भी हम वेपर ही इस्तेमाल करेंगे। राइट, तो यहाँ से ये सेम वे में निकलेगा, बिकॉज कार्बन के पास अभी अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो आपको मिलेगा R डैश, दिस इज द कीटोन। 2 डिग्री केस में डिहाइड्रोजनेशन से क्या मिलता है, मुझे कीटोन मिलता है, और यहाँ पे ऐड कर देंगे, लिख देंगे डिहाइड्रोजिनेशन। राइट, नाउ वी हैव लास्ट वन इज 3 डिग्री अल्कोहल। ये मेरे पास अब 3 डिग्री अल्कोहल मैंने यूज की है। दिस इज वेपर फॉर्म में हम ले रहे हैं। क्या है, 3 डिग्री। तो इसको एक काम करते हैं हम, R ग्रुप को मैं हटा के यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ, CH3 और CH3, जिससे इजीली आप समझ पाएंगे। यहाँ पे हमने सेम रीजेंट यूज किया है, कॉपर, रेड हॉट कॉपर, एंड 575 केल्विन का टेम्परेचर। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, तो ये नॉट गिव डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉट गिव डिहाइड्रोजिनेशन। ये डिहाइड्रोजनेशन नहीं देता है। तो व्हाट इज द रीजन, ये डिहाइड्रोजनेशन नहीं देता है? कौन सी अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल। बिकॉज देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद दिस अल्फा कार्बन। तो नो अल्फा H डायरेक्टली अटैच्ड विद अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये जो है क्या नहीं देगा, डिहाइड्रोजनेशन नहीं देगा। तो इसका दूसरा प्रोडक्ट आपसे एग्जाम में पूछता है कि दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा जब डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, तो क्या होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन से यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी। देखेंगे OH और H यहाँ से बाहर जाएगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो CH2, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, एक काम करते हैं, इस प्रोडक्ट को मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, और CH3 एंड CH3, ये आपको देखने को मिलेगा, ये एल्कीन मिलेगी, और यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर गया है, रिलीज हुआ है। इसलिए यहाँ 3 डिग्री के केस में कौन सी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल केस में हाइड्रोजिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल बाहर आया है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबल होगा, डिहाइड्रेशन। राइट, तो हमने यहाँ पर आज की क्लास में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को सीखा समझा। ठीक है, अलग अलग रिजेंट हमने यूज किए हैं, रिजेंट को आपने ध्यान रखना है। राइट, दूसरी बात, हमने एक अलग तरह का रिजेंट लिया था जिसमें कॉपर रेड हॉट रिड्यूस यूज किया था। इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल का मैंने आपको समझा दिया है।
थर्ड डिग्री केस में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ना ही डायरेक्टली ऑक्सीडेशन होता है और ना ही डायरेक्टली डिहाइड्रोजनेशन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अदर अगर प्रोडक्ट पूछता है तो आपको बता देना है कि यहाँ पे क्या बनेगा, एक एल्कीन बनती है जो कैसे बनती है, डिहाइड्रेशन से बनती है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में यहीं तक, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।